आरजेडी में अब जा रही है, निर्णय हो गया। बढ़ारा को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, राजपूतों का दबदबा है, लेकिन आप जिस पार्टी में जा रही हैं उसको के बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम और यादव यही दो वहाँ टिक पाते हैं। कैसे? और जब से आशा देवी हारी तो हमको देखने में कुछ विकास नहीं है। आशा देवी आई थी तो रोड बना दी थी, कुछ काम की थी, इसलिए हम लोग खुश थे इनको। अभी कौन आपके विधायक है? हम तो सब दिन इन्हीं को माने हैं, हारी तब भी जीती तब भी। आशा देवी चुनाव जीते या हारे चुनाव लड़ती रही हैं, लड़ते रहे, लेकिन दल भी बहुत बदलती हैं। आप कभी जेडीयू में, कभी बीजेपी में और अब आरजेडी दल में आप जा रही हैं। आरजेडी में, उस दल में पहले से ही बहुत भीड़ है, बहुत सारे नाम जो है वो लगातार बढ़ारा के लिए काम कर रहे हैं। अपने उस भीड़ में अपने आप को कहाँ दिख पाएंगे? तो रिटायरमेंट की भी उम्र में अभी सपना पाले हैं कि अंतिम बार है विधायक बन जाए, लेकिन जब विधायक पे आरोप लगाती हैं जो सिटिंग विधायक है राघवेंद्र प्रताप, तो वो बोलती हैं कि भावा है, कुछ भी बोल सकती हैं, वो अपनी जगह पे सही है। हम उनको आरोप नहीं लगाते हैं, वो तो सोना के चम्मच लेके जन्म लिए थे। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गरमाने लगा है। राजनीतिक और सियासी गलियारे में लगातार कई हलचलें हो रही है, लेकिन बात अगर भोजपुर जिले के करें तो भोजपुर में वैसे तो विधानसभा की 7 सीटें हैं, लेकिन सबसे जो हॉट सीट मानी जाती है वो है बढ़ारा। और बढ़ारा सीट से इस बार क्या कुछ होने वाला है उसका संकेत आज हमें मिल गया है। बढ़ारा सीट से 2 टर्म की विधायक रह चुकी आशा देवी ने आज बढ़ारा प्रखंड के अलग अलग क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। और अभी जिस वक्त हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, शाम के करीब 6 बजे का वक्त है और बढ़ारा प्रखंड का ये बबनौली गांव है, जहां पे सैकड़ों की संख्या में समर्थक है। और समर्थकों की मौजूदगी में एक तरीके से फैसला ले लिया गया है। फैसला क्या है हम आपको बाद में बताएंगे, पहले जुड़ जाते हैं बढ़ारा की पूर्व विधायिका आशा देवी से। आशा जी, स्वागत है आपका। सुबह से आप लगातार क्षेत्र में घूम रही हैं, लेकिन यहाँ जो संकेत मिला जब इस वीडियो को हम शूट कर रहे हैं, लालू राबड़ी जिंदाबाद और आरजेडी जिंदाबाद के नारा लगे, क्या आरजेडी में आप जा रही है, निर्णय हो गया? तो आरजेडी हमको टिकट देगी और तो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में लड़ेंगे और चुनाव विकास के लिए लड़ेंगे। आशा देवी चुनाव जीते या हारे चुनाव लड़ती रही हैं, लड़ते रहे, लेकिन दल भी बहुत बदलती हैं। आप कभी जेडीयू में, कभी बीजेपी में और अब आरजेडी में जाने। सुनिए ना, 2005 में जदयू गठबंधन था, 2005 में गठबंधन था, जदयू का सिंबल था, ठीक है। 15 में भी मैंने बीजेपी से लड़ा और उसके बाद तो मैंने कभी अभी नहीं बदला। जब 20,000 में मेरा टिकट कटा तो हम तो किसी दल में नहीं गए, हम अपने जनता के भरोसा पर, विश्वास पर और जनता के काम करने के लिए इच्छुक थे, इसलिए निर्दलीय लड़ गए। हम कहाँ बदले। लेकिन अब आरजेडी में जाने की तैयारी कर रही है ना, तो ये विकास के लिए अब एक माध्यम रास्ता यही दिखा रहा है कि जनता की सेवा कैसे करेंगे। पुराने घर में क्यों नहीं जा रही? नीतीश कुमार विकास पुरुष कहे जाते हैं, तो क्या आपको नहीं लगा जेडीयू में स्कोप है आशा देवी के लिए? आज के बिहार नया चेहरा मांग रहा है और सुंदर बिहार बनाने के लिए, अच्छा बिहार बनाने के लिए, उसमें हम अपने साथ शाहाबाद की बात कह रहे हैं। तो हमने ये निर्णय, जनता की आवाज को देखते हुए हमने निर्णय लिए कि हम आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री ज्वाइनिंग होगी, पार्टी में सदस्यता भी लेंगे ना? लेंगे, बात चल रही है अभी। बात चलने की बात लेंगे। हम अपने अब जनता के बीच में निकले हैं, हम तो अपने पुराने कार्यकर्ताओं के बीच में निकले हैं, चुनावी सभा थोड़े है। हम अपने लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई बताइए, हम चुनाव हमको लड़ना है आपके विकास के लिए, आपकी मंजूर है ये पार्टी? तब उसके बाद हम कार्यकर्ताओं ने आपको इंडिकेशन दे दिया कि आरजेडी में जाइए। कार्यकर्ता और बढ़ारा की जनता हमको बताएगा तो हमने बिहार का। लेकिन आज तो यहाँ पे लोगों ने बताया कि नहीं, आपको आरजेडी में जाना चाहिए, जिस गाँव में हम मौजूद हैं। ये तो कितने दिन से लोग बोल रहे हैं। हमारा ये आदत है, हम विधायक बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए नहीं इच्छुक है। हमने हर समाज, हर वर्गों के लेके चले हैं। हमने गरीब, कमजोर, जो भी जाति पाति नहीं होती है, कमजोर लोगों के साथ में, हम बहुत धनवान लोग के साथ नहीं है। जिस दल में आप जा रही हैं आरजेडी में, उस दल में पहले से ही बहुत भीड़ है, बहुत सारे नाम जो है वो लगातार बढ़ारा के लिए काम कर रहे हैं। अपने उस भीड़ में अपने आप को कहाँ दिख पाएंगे अब? देखिए, ये चुनावी दौरा है, ये लोकतंत्र है, सब लोग आते हैं, सब लोग 6 महीना पहले से अपनी अपनी ताकत लगाते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि लोग रहता है कहीं बम्बे में फैक्ट्री है, गुजरात में फैक्ट्री है, और 3-4 महीना रह जाता है
तो सब लोग समाज सेवी बन जाता है। तो वो अपने अपने चुनाव लड़ने का सब लोग इच्छुक है, लेकिन धरातल पर जब तक आप 5 साल रहिएगा अपने जनता के बीच में, तब न समझिए कि कौन गांव के कौन का समस्या है। समस्या देखने वाला कोई नहीं है, बस आता है लोग, अरे भाई जितना आप एक साड़ी बांट रहे हैं, कहीं कुछ बटा रहा है, कहीं वृक्ष बटा रहा है, तो समाज सेवा करो, उसमें रोकेंगे थोड़े। हमारी जनता की, चाहे हमारी जनता है चाहे आपकी जनता है, यदि समाज सेवा करना है तो आइए मूल जो कहाँ है समस्या, तो वहाँ के आप रिपेयरिंग करा दीजिए, कहीं सड़क के, कहीं 10-20 गो चापाकल गड़वा दीजिए, कहीं विवाह मंडप बनवा दीजिए। आशा देवी समाज सेविका या पॉलिटिशियन है? हम समाज सेविका है। फिर आप मैं कभी भी हम बोले कि जनता के मैं सेवक हूँ, हमने निभाए कर्तव्य। हम जब से विधानसभा पहुँचे उसके बाद हमने सेविका को काम किए हैं। बढ़ारा को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, राजपूतों का दबदबा है, लेकिन आप जिस पार्टी में जा रही हैं उसको के बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम और यादव यही दो वहाँ टिक पाते हैं। कैसे इसमें चित्तौड़गढ़ के मतलब समाज सेवा, सब समाज के लेकर चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। क्या चित्तौड़गढ़ के क्या नाम है? चित्तौड़गढ़ का मतलब है कि हम अपने देश को मजबूत करेंगे, अपने राज्य को मजबूत करेंगे, अपने विधानसभा को मजबूत करेंगे। हम सब जातों से मिल करके, चित्तौड़गढ़ हो चाहे विकासगढ़ हो, तो हमने चित्तौड़गढ़ के मायने लोग ले लिया था, बाकी हमने कहा कि विकासगढ़ है, बढ़ारा विकासगढ़ है। अब मैंने संकल्प लिए हैं, इसलिए चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में रहते हैं। हमने कहे कि बढ़ारा को स्वर्ण अक्षर में लिखना। मेरा बढ़ारा की जनता स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती है। लोग आकर के बीच में कोई कुछ दे करके, कोई कुछ लेकर, जनता अबोध है, बरगला देता है। लोग रिटायरमेंट की भी उम्र में अभी सपना पाले हैं कि अंतिम बार है विधायक बन जाए। वो हम नहीं जानते हैं, हम अपना काम जानते हैं। हम लड़ेंगे, हम चुनाव जीतेंगे। आप लेकिन जब विधायक पे आरोप लगाती हैं, जो सिटिंग विधायक है राघवेंद्र प्रताप, तो वो बोलती हैं कि भवा है, कुछ भी बोल सकती हैं, वो अपनी जगह पे सही है। हम उनको आरोप नहीं लगाते हैं। वो तो सोना के चम्मच लेके जन्म लिए थे। कैसे? उनका बाबूजी के विरासत में मिला था। हम किसान की बेटी हैं, किसान की बहू है। वो जमीनी नेता नहीं है? हम किसान की बहू हैं, हम जमीनी की बात नहीं कहे। वो सोना का चम्मच लेके, वो तो नारों कटाया होगा था सोने के छुरी से, तो वो क्या जानेंगे मरम जनता का। और जनता ये ऐसा बढ़ा की जनता था कि सरासर उनको वोट देते गए, जिताते गए। काम करने का उनका थोड़े तरीका है, वो काम करेंगे और नहीं करेंगे, उनका काम करने की आदत नहीं है। यदि रहता तब विधायक के, आज लास्ट भी विधायक बने हैं और काम में विकास, लोग कह रहा है कि विकास हो रही है, तो क्यों नहीं अभी तक काम हुआ? इस बार भी कह रहे हैं कि उम्र मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, वो अलग है। और कौन कहेगा कि हमको विधायक मत बनाइए, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चलिए, तो ये आशा देवी थी जिन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद उन्होंने फैसला लिया है कि वो आरजेडी में जाएंगी। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आरजेडी और तेजस्वी यादव की तरफ से आशा देवी को कब न्योता मिलता है और कब वो आरजेडी की सदस्यता लेती है।